कौन से उपाय करने चाहिए, जाइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण, यहाँ का अधिपति ग्रह राहु केतु और देवता नैऋति हैं, इसीलिए इसको नैऋत्य कोण भी कहा जाता है। राहु को दादा और केतु को नाना का प्रतीकात्मक ग्रह माना गया है। इस दिशा में यम की दिशा भी मानी जाती है। राहु का संबंध विदेशी भाषा, लोभ, झूठ, षड्यंत्र, दुष्टता, चोरी, जुआ और विदेशी यात्रा से भी है। केतु अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोने और घमंड का कारक ग्रह है। दक्षिण पश्चिम दिशा को आसुरी दिशा कहा जाता है। इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा खाली या खुली है, या इस दिशा में कोई गड्ढा है या नीचा स्थान है, या दक्षिण पश्चिम में बेसमेंट है, जल की व्यवस्था है या कांटेदार पेड़ हैं, तो दादा या नाना से संबंध बिगड़ते हैं। घर का मुखिया हमेशा बीमार और परेशान रहता है। उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब रहती है और ऐसे व्यक्ति की आयु भी कम हो जाती है। विरोधी पीड़ा पहुंचाते हैं, अहंकार बढ़ता है। घर में रहने वाले बात बात पर झूठ बोलते हैं। जुए की लत लग सकती है। नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी हो सकती है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में दोष के होने पर घर की महिलाएं भी रोगी हो जाती हैं। घर में अचानक दुर्घटना या अग्निकांड हो सकता है। परिवार के सदस्यों को त्वचा रोग, पैरों की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे घर में कोई न कोई परेशानी लगी रहती है। ससुराल से कष्ट होता है, पत्नी का नुकसान होता है, नौकरी में दिक्कतें आती हैं और घर में रहने वालों में झूठ बोलने की आदत बढ़ जाती है। दक्षिण पश्चिम दिशा के दोष को दूर करने के लिए राहु केतु के निमित्त 7 प्रकार का अनाज और कंबल किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करना चाहिए। भगवान गणेश और मां सरस्वती की नियमित पूजा और उपासना करनी चाहिए। इस दिशा में राहु यंत्र लगा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाएं। दक्षिण पश्चिम दिशा को कभी भी खाली ना रखें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी एक चीज और, क्योंकि अभी हम दोषों की बात कर रहे हैं, दिशा से होने वाले दोषों की बात, और मुझे लगता है बहुत कम लोग होते हैं जो घर को बार बार ठीक करा सके। एक बार घर बन गया उतना काफी होता है। ऐसे में अगर घर में वास्तु दोष है, किचन गलत जगह बना है, टॉयलेट गलत जगह बनी है, या कुछ भी गलत जगह बना है, तो उसको दोबारा तोड़कर बनवा पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या कुछ और उपायों के जरिए भी उनको ठीक किया जा सकता है? देखो, ऐसा है श्रद्धा, सही बात तो ये है कि हमारे यहाँ कहते हैं आगम चेती सदा सुखी। जो व्यक्ति भविष्य का चिंतन करके कोई कार्य करता है वही सुख का अधिकारी है, और जो बिना दूरगामी परिणामों पर ध्यान दिए हुए कोई कार्य तात्कालिक सुख के लिए करता है उसे दुख तो भोगना है। इसलिए चाहे आप घर खरीद रहे हों, चाहे घर आप बना रहे हों, तो उसके दूरगामी परिणामों पर तो आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर आपका ध्यान जाएगा तो वास्तु दोष यथासंभव कम से कम आप लेंगे। और यदि दोष ऐसा है कि जिसका निराकरण शास्त्रों में नहीं है, तब तो तोड़फोड़ करवानी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें बिना तोड़फोड़ करवाए भी काम चल सकता है। जैसे अग्नि कोण में पानी का स्थान हो, ईशान कोण में शौचालय हो, वायव्य कोण में मंदिर हो और नैऋत्य कोण में गड्ढा हो, तो चाहे जितना उपाय कर लीजिए, जब तक इसमें तोड़ फोड़ नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। चाहे जितना उपाय कर लीजिए, ये दोष होने के बाद व्यक्ति सुखी नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अग्नि कोण में रसोई नहीं है, मान लीजिए कि ईशान कोण में पूजा घर न होकर के पूर्व दिशा में है, सीढ़ी मान लीजिए दक्षिण दिशा में न होकर के वायव्य कोण में है, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। इनमें फेंग शुई के सामानों को रख करके, पिरामिड रख करके,
फाकुआ मिरर रख करके, भरी हुई नाव रख करके, लाफिंग बुद्धा का चित्र लगा करके, ये सब उपाय करके काफ़ी हद तक इसमें राहत पाई जा सकती है। लेकिन इसका जो एक्सपर्ट होगा वही बताएगा कि किस रोग में कौन सा टैबलेट काम करेगा। हर व्यक्ति हर चीज़ का ज्ञाता नहीं होता है और हर व्यक्ति एक ही दवा हर रोग पर नहीं चला सकता है। इसलिए जो इसका विशेषज्ञ होगा, जिसका अपना अनुभव होगा, वो इसमें आपको लाभ दे सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कि जब भी आप घर खरीदें या घर बनाएं तो पहले आप वास्तु को अच्छे से जांच परख लें और उसके बारे में पूरी जानकारी उसके एक्सपर्ट से मिलकर जान लें, ताकि आने वाले समय में ऐसी परेशानी ना हो। आपके घर में दक्षिण पूर्व दिशा का क्या महत्व है? इस दिशा में अगर दोष है तो कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद पंडित जी आपको दक्षिण पूर्व दिशा से जुड़ी जरूरी बातें बताएंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र।